तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन लियू शियान को खोजने के लिए यहाँ से दूसरे दुनिया में चला गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पाइथन ताइसू के साथ में स्पेस रिफ्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है और फिर कहता है कि अगर मेरा पाइथन आज मेरे साथ में यहाँ पर नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि मैं अब तक यहाँ के स्पेस के क्रैक के अंदर दफन हो गया होता, लेकिन क्योंकि मेरा पाइथन ताइसू बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है जिसके वजह से मैं यहाँ पर अभी तक बचा हुआ हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा मार्शल एम्परर रिल्म वाला प्रैक्टिशनर भी होता तब उसके लिए भी स्पेस रिफ्ट के पावर को रजिस्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। अब इसी तरह से दोनों आगे बढ़ते हुए यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन के सामने अचानक से कोई पोर्टल आ जाता है और अब इसके वजह से वो स्पेस रिफ्ट के अंदर से बाहर आ गया था और यह जगह देखने में भी काफी अजीब लग रहा होता है। अब इस बात के वजह से सिंगजुन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और समझ जाता है कि यह जगह ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है और इसी के साथ यह जगह स्पेस में भी नहीं है। इसीलिए अब इन बातों से सिंगजुन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी और फिर कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जगह पूरी दुनिया से काफी अलग है जिसके बारे में आउटर वर्ल्ड के लोग कुछ भी नहीं जानते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई सीढ़ी भी जनरेट हो जाती है, इसीलिए सिंगजुन भी अब इसके मदद से उस दरवाजे के तरफ जाने लगा था ताकि उसे पता चल सके कि आखिर यह जगह है क्या, जिसके बाद वो यहाँ के दुनिया के बारे में जान पाएगा। लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ से कुछ दूरी पर कोई चीज दिखाई देती है और इसीलिए वो अपने पाइथन ताइसू से कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, जिसके बाद पाइथन भी उसकी बात मानकर तुरंत उसे यहाँ पर लेकर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह जगह देखने में काफी अजीब लग रही थी और इसके बाद सिंगजुन इसे चेक करने के लिए इसके अंदर आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर आते ही सिंगजुन काफी हैरान हो गया था क्योंकि यहाँ पर उसका आइस का एक स्टैचू बना होता है और अब इसे देखते ही सिंगजुन इसके पास में आ गया था और वो समझ जाता है कि इसे जरूर लियू शियान ने बनाया होगा। इसीलिए अब इस बात से वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और समझ जाता है कि लियू शियान जरूर यहीं पर आई होगी। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने स्टैचू को टच करता है वहाँ पर उसे लियू शियान का एक छोटा सा मैसेज मिलता है, जहाँ पर लियू शियान ने लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ और मैं उन सभी पलों के बारे में भी याद करती हूँ जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन भी इस बात से थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और फिर कहता है कि लियू शियान मैं तो तुम्हें कभी याद भी नहीं करता क्योंकि मैं तो तुम्हें भूल ही नहीं पाया। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू शियान के बनाए हुए स्टैचू को अपने पास में रख लेता है और इसी के साथ अब वो इस जगह से बाहर भी आ गया था। यह देख इसका पाइथन इसके पास में आता है और सिंगजुन उससे कहता है कि तुम एंशिएंट रास्ते को फॉलो करते रहो। जिसके बाद ये दोनों उसी रास्ते के मदद से यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर के बाद सिंगजुन को फिर से अपनी स्टैचू एक जगह पर नजर आती है जो कि पहले वाले स्टैचू से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और अब इसे देख सिंगजुन की खुशी और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो लियू शियान के बनाए हुए स्टैचू को फॉलो करके उसके पास में पहुंच पाएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियू शियान ने यहाँ पर भी सिंगजुन के लिए कुछ लिखा था, जिसमें लियू शियान ने लिखा था कि चाहे तुम जैसे भी दिखाई दो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हारे स्माइल को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। अब इसके बारे में जानकर सिंगजुन भी इमोशनल होने लगा था, जिसके बाद वो कहता है कि लियू शियान तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो क्योंकि मैं केवल तुम्हारे स्माइल को ही पसंद नहीं करता। और इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर स्नो गिरने लगते हैं, जिसमें सिंगजुन को लियू शियान की आंखों से गिरे हुए आंसू भी नजर आते हैं और अब इसके बारे में देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और इसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि आखिरकार लियू शियान के साथ में यहाँ पर क्या हुआ होगा। जिसके दौरान हम देखते हैं कि लियू शियान सिंगजुन के स्टैचू को अपने गले से लगा लेती है, लेकिन इसी के साथ वो सिंगजुन से अलग होने के वजह से बहुत ज्यादा उदास भी होती है और इसीलिए उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। अब इन बातों के बारे में जानकर सिंगजुन भी लियू शियान के लिए बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि लियू शियान तुमने ऐसा क्यों किया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने इस स्टैचू को भी अपने पास में रख लेता है और फिर इसी तरह से वो अपने पाइथन ताइसू के साथ में यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाने लगा था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन एक जगह पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और फिर हमें पता चलता है कि उसे यहाँ पर आए हुए 18 महीने से ज्यादा हो गया। जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसने लियू शियान के बनाए हुए सभी स्टैचू को यहीं पर बचा कर रखा था और फिर कहता है कि लियू शियान अगर तुमने इन सभी आइस स्टैचू को गाइड के रूप में यूज नहीं किया होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ के सितारों के बड़े समंदर के अंदर खो गया होता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर अब कुछ होने लगा था और यह पूरी जगह बहुत तेज स्पीड से कांपने लगी थी। इसीलिए सिंगजुन भी अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिस को रोक देता है और जब देखता है तो उसे अपने सामने एक बड़ा सा गेट नजर आता है,
जिसे देख सिंगजुन समझ जाता है कि शायद यही चीज यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकती है, जिसका वो काफी समय से इंतजार कर रहा था, और इसीलिए वह इसमें बिना देरी किए इसके तरफ तेजी से जाने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेस टर्बुलेंस भी ओपन होने लगे थे। इसीलिए अब इस बात से सिंगजुन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर वो इसके अंदर फंस गया तो फिर वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसीलिए सिंगजुन अपने पाइथन से यहाँ से बहुत तेज स्पीड से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद पाइथन भी इसकी बात मानकर गेट के तरफ बहुत ही तेज स्पीड से जाने लगा था। लेकिन अब इसी के साथ यहाँ के स्पेस टर्बुलेंस की स्पीड भी बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देख सिंगजुन कहता है कि यहाँ के स्पेस टर्बुलेंस की स्पीड तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, और अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तब इसके वजह से हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने जान की बाजी लगाने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर पाइथन से कहता है कि तुम सबसे कमजोर रूम वाले चैनल को सेलेक्ट करो, क्योंकि हमें किसी भी कंडीशन में उस गेट के पास में पहुंचना होगा। तब इसके इस बात को सुनकर पाइथन भी इसके लिए रेडी हो गया था, और इसके बाद वो बहुत तेज स्पीड से गेट के तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस टर्बुलेंस भी बिल्कुल इनके नजदीक में आ गया था, लेकिन फिर भी सिंगजुन किसी तरह से गेट के पास में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पूरी जगह अचानक से बदल जाती है, और यहाँ पर चारों तरफ केवल ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी को फॉरबिडन गेट के एक्टिवेट होने के बारे में पता चल गया था, और फिर कहने लगती है कि अभी तो केवल 1 साल हुए हैं, लेकिन यह फॉरबिडन गेट इतनी जल्दी फिर से कैसे एक्टिवेट हो गया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से किसी ने स्टारलाइट एंशिएंट रोड को क्रॉस कर लिया है। इसके बाद वो जैसे ही यहाँ पर अपना पैर मारती है, इसके वजह से यह जगह फिर से पहले के जैसे हो गई थी। लेकिन इसके बाद वो कहने लगती है कि शायद इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि हजारों सालों में कोई एक इंसान ही यहाँ पर आने में कामयाब हो पाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार है, क्योंकि केवल 1 साल के अंदर यहाँ पर 2 आदमी आ चुके हैं, और ऐसा आज तक यहाँ पर कभी भी नहीं हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जंगल में जड़ी बूटी लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन आज उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। इसीलिए वो इसके बारे में चेक करने के लिए गड्ढे के अंदर देखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगजुन जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। इसीलिए अब इसे ऐसे कंडीशन में देख वह छोटी लड़की भी इसके पास में आ जाती है, और फिर वह उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके भी जरूर बताना।